there's a services company, right? And I want you to just put on a consultant hat for a bit, and run me through. I'm a dumb guy who just does business and makes money. And मैंने शुरू किया आज से 10 साल पहले, और मैंने फ्रीलांसिंग करके शुरू किया. फिर मैं करते कराते स्किल वगैरह मेरे पास थी, मैंने टीम बना ली. अब मेरे पास 150-200 लोगों की टीम है. और टीम जो है वो और मैं कहता हूँ कि मैं साल का $10 मिलियन जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ. ठीक है जी. अब वो रेवेन्यू जो है ना वो है डिजिटल, सो वो ट्रेसेबल है, ट्रैकेबल है, आइडेंटिफाइबल है, इनवॉइस्ड है, सारा कुछ है. लेकिन वो बहुत रैंडम है. एक कन्वेंशनल बिजनेस जिस तरह होता है ना, आपके पास एक बुक कीपर होता है, वो हर चीज़ को प्रॉपरली ट्रैक कर रहा होता है, वो कर रहा होता है ना. मैंने कभी ऑडिट करवाया है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, बस चल रहा है, सिस्टम ट्रैक्ड पड़ा हुआ है. अब मैं ये कहता हूँ, और मैंने अब ग्रो कर लिया हुआ है, मेरे पास अब प्रॉपर क्लाइंट्स आ चुके हैं जिसके ऊपर प्रॉपर वो बड़े साइज़ के प्रोजेक्ट्स मुझे देते हैं. तो मेरे पास 150 बंदा काम कर रहा है. अब मैं कहता हूँ यार मैंने ग्रो करना है, मुझे जो है ना वो 50 बंदा हायर करना है, ताकि मैं नई XYZ इंडस्ट्री में AI को देख रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ यार AI के अंदर हमारे पास क्लाइंट से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, मुझे बंदा उठा के ट्रेन करना है. और साथ मैं चाहता हूँ कि मेरा ना ब्रसल्स में और बर्लिन में और दुबई में क्लाइंट बैठा हुआ है, उन मार्केट्स को मैं डबल डाउन करूँ, तो मैं वहाँ पे सेल्स के 3 बंदे हायर कर लूँगा. ठीक है. अच्छा, अब ये जो, या 3 टीम्स बना लूँगा. अब ये जो सेल्स का काम है उसकी कॉस्ट डॉलराइज्ड है. ठीक है. जो पाकिस्तान में मैं लोग हायर कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट PKR में. ठीक है. जो मुझे टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की वो है, वो भी सारी PKR में. क्या मेरी ये कंपनी जो है, मैं बिल्कुल रैंडम बंदा हूँ, रैंडमली आया हूँ, मैंने कभी इस तरह किया ही नहीं है. लेकिन अब मैं बिजनेस को स्केल करना चाहता हूँ. अब मैं आता हूँ कि यार अली भाई मुझे बताएं कि मेरा कोई सीन है भी कि नहीं. तो Yes, what would absolutely. you say? How would you analyze me? And मेरा जो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा कि यार मुझे तो बल्क ऑफ माय इन्वेस्टमेंट दैट आई रेज नीड्स टू गो आउट टू पे फॉर द सेल्स पीपल that exist over there, right? So how do I dollarize the investment that I'm raising? बिल्कुल. So actually you are the case study you've explained. यही case study, इस तरह की स्टडी में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, इन द सेंस कि मैंने इस तरह की काफ़ी ज़्यादा कंपनी से इस तरह की कॉन्वर्सेशन की है, क्योंकि दिस इज़ द मीडियन ऑफ पाकिस्तानी IT सर्विसेज सेक्टर. एग्जैक्टली द काइंड ऑफ जर्नी विच यू एक्सप्लेन्ड. तो पहले सबसे पहली चीज़ ये है कि व्हेन यू आर रेजिंग मनी, जब आप बाकियों से पैसे रेज कर रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए, तो देयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी विच कम्स विद दैट, एंड दैट्स व्हाई रेगुलेशन इज इम्पॉर्टेंट. That means that you are taking the responsibility that now you will have other partners with you. So which means that you need to start by making audited accounts. Get an auditor. If you're making $10 million of revenues, आप आराम से $20,000 जो है वो, या even less, spend कर सकते हो in getting an auditor who looks at your books, publish it, verifies कि इतना रेवेन्यू है, इतना प्रॉफिट है, ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज़ हैं, ताकि कोई आपसे पूछे कि हम आपके पार्टनर बनना चाहते हैं, तो आप कहें कि जी ये देखिए, ये बुक है, ये आप हमारे अकाउंट्स देखें और हम एक लेजिट कंपनी है. सो द स्टार्टिंग पॉइंट इज, So just a quick pause here. Just a quick pause here. It doesn't matter कि आपका पास्ट कैसा है. अब आज की तारीख में अपने आप को ऑडिट करना शुरू कर दें, and you should be ready for the future IPO in a year or so, or a couple of years. yes, I think so. I think आपके पास, So मतलब मेरा पॉइंट बेसिकली ये है कि काफ़ी लोग ये सोचते हैं, इस वजह से नहीं है कि वो कहते हैं यार पता नहीं हम तो इतने नल्ले हैं कि क्या होगा. तो they can actually fix up themselves and then they can go towards that path. they must fix themselves, because if they want to grow, then वो डेले की growth ज़्यादा नहीं होगी. So it's actually good for your business. The point I'm saying is that actually if you invest in these kind of corporate governance, good governance practices, it's essential for your growth. And because we want those businesses to grow, so we go to them that we want to help you grow. That's our objective mission statement. It's not कि आप IPO करें. जैसे मैंने आपको बोला, हमने कई स्टार्टअप्स के लिए पैसा रेज किया है, so they are our clients, and उनका IPO नहीं किया. So it's not that I'm funneling people कि IPO ही करना है. Our objective is to connect capital with companies. हम वो capital स्टॉक्स, एक्विटी का भी करते हैं, हम डेट भी करते हैं. एक स्टील कंपनी है मोगल स्टील, उनके लिए हमने बहुत ज़्यादा डेट कैपिटल रेज किया है, और स्टार्टअप्स के लिए हमने पैसा रेज किया. तो इसलिए आई एम नॉट कन्फ्लिक्टेड हेयर.
तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मैं शेमलेसली प्लग कर सकता हूँ, अली भाई ने मुझे नहीं बोला, बट बेसिकली मैं शेमलेस जस्ट टू मुझे कंफर्म करिएगा, मैं शेमलेसली प्लग कर सकता हूँ आपको कि अगर कोई ऐसा देखने वाला है जिसका 1 मिलियन, 2 मिलियन, $3 million से ज़्यादा का रेवेन्यू है, तो दे कैन गेट के ट्रेड एंड एज अ स्टार्टर, मैं नहीं कह रहा आईपीओ कराओ, ये कराओ, वो कराओ, बट इफ़ यू आर लॉस्ट, जस्ट गेट के ट्रेड, साइन देम अप एंड हैव देम सेट यू अप इन फॉर ग्रोथ के जो अपने स्ट्रक्चर्स चाहिए। कल को आपने वीसी के पास जाना है, कल को आपने आईपीओ करना है, कल को आपने जो भी करना है, उसके लिए आपको वो बेस लाइन ज़रूर चाहिए होगी, एंड उसके लिए यू नीड समवन लाइक के ट्रेड टू बी एबल टू bring in that institutional knowledge of what all is required, because obviously a lot of these founders are so focused on their own problems, they don't have the time, energy and wo to figure out the benchmarks and make sure everything is cleared up. Is that correct? Yes, absolutely. So even more than, firstly, thank you so much for saying this. Secondly, we do this for free, like the stuff which you talked about. So we have a corporate finance team. It's headed by Umar Saleh. He has more than 20 years experience in doing IPOs. I think one of the leaders in terms of the number of IPOs in Pakistan stock market through his career. Some of the top brands in Pakistan, both in tech and outside of tech, he is the person who has taken them public. जो organic meat की मैं बात कर रहा था, उन्होंने IPO किया था उसका. So we can guide you in terms of what you need for doing an IPO, and we do that all the time. So you can assume that, आपने जैसा कहा कि आप top 50 companies से बात कर रहे हैं, तो I'm sure that a lot of them, at least 30 of them, would probably be already talking to us about such things. But we are open to helping people, as I said, for pro bono. This is we charge a fees when we raise money for you. So when you take the next step and say, and आप कह सकते हो कि नहीं, मैंने स्टॉक मार्केट में नहीं लिस्ट करना, मैंने प्राइवेट कैपिटल रेज करना है. आप कह सकते हो मुझे बॉन्ड, अभी एक रियल एस्टेट कंपनी, उनके लिए हम डेट रेज कर रहे हैं. So anything, but the first thing is that you should be willing to take the responsibility of getting other investors in. काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए ये, हमारे लिए ये बिज़नेस, हमारे लिए आईटी के ज़्यादातर लोग ये कहते हैं. वो कहते हैं मेरे 100-200 लोग मेरे लिए काम करते हैं, अभी मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं किसी को अकाउंटेबल नहीं हूँ, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मैं खुश हूँ, मैं और ज़्यादा नहीं करना चाहता. ग्रोथ करूँगा तो अपनी ऑर्गेनिक कैपिटल से ग्रोथ करूँगा, किसी और से वो नहीं करूँगा. मगर आई थिंक that's not the optimal structure. एक certain point के बाद आप उससे ज़्यादा ग्रो कर नहीं सकते. वो मेरी ना उनसे बख्तियार साहब से जब बात हुई वेंचुअन वाले, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली. उनसे मैंने ये बोला, मैंने कहा यार आप परेशान नहीं हुए कि गलती हो गई आईपीओ करके? उन्होंने कहा यार मेरा लिए आईपीओ, और पहली चीज़ उन्होंने बोली, उन्होंने कहा रेजिंग फ्रॉम एंग्रो वाज द बेस्ट डिसीजन बिकॉज एंग्रो हैड सच ग्रेट प्रोसेसेस कि मेरे स्टार्ट से ही उन्होंने प्रोसेसेस बड़े रॉक सॉलिड बनाए हुए थे. एंड देन आईपीओ वाज द सेकंड बेस्ट थिंग बिकॉज ये छोटी सोच थी कि यार अब सब कुछ अब आपने पब्लिकली रखना है, टैक्स प्रॉपर देना है, ये करना है, वो करना है. क्योंकि मैंने द मनी दैट आई वाज एबल टू मेक because of the foundation is just a whole lot more compared to whatever I will save, right? And so काफ़ी दफ़ा वो हम इस पर ही सोचते रहते हैं कि नहीं हम खुद कंट्रोल करेंगे, करेंगे, फिर आप 200 बंदे पे बैठे रहें, फिर इंडिया जो है वो 1,00,000 बंदे की कंपनी बना के बैठा हुआ है, और आप जो है ना वो 200-250 के ऊपर जो है ना बस अपना वो सिस्टम चलाते रहें. आप देख रहे थे TBD क्लिप्स फ्रॉम द पॉडकास्ट मेड फॉर द स्मार्टेस्ट पाकिस्तानीज, द थॉट बिहाइंड थिंग्स पॉडकास्ट. इस तरह के मजीद क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.